नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। आज मौजूद हूं तुगलकाबाद के पास दिल्ली में, जहां आज नेशनल टारगेट पार्टी जिसके दिल्ली कार्यालय की शुरुआत हुई है, उस नेशनल टारगेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश जैन जी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज किन चीज़ों को लेकर ये पार्टी दिल्ली में और बाकी जगह बिहार में कई राज्यों में कार्य कर रही है, तो क्या उद्देश्य हैं, और जैसे कि अभी फिलहाल में ही दिल्ली के एमसीडी चुनावों की घोषणा हुई है कि 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं, तो चुनावों के लिए पार्टी कितनी तैयार है और एमसीडी के इलेक्शंस में नेशनल टारगेट पार्टी अपनी क्या भूमिका निभाने वाली है। आइए चलिए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नरेश जैन जी आपका भी और अजय गुप्ता जी आपका भी। हम आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ कार्यक्रम था। आज तो हमारे ऑफिस के एक ओपनिंग थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली प्रदेश कार्यालय हमने यहाँ ओपनिंग की है। वैसे राष्ट्रीय कार्यालय तो है ही हमारे पास, लेकिन दिल्ली के अंदर हमने अपने अजय गुप्ता जी को नियुक्त किया हुआ है दिल्ली प्रदेश के लिए, और कार्यभार सारा और गुप्ता जी के ऊपर दिया हुआ है। तो उन्हीं को इन्होंने ओपनिंग किया, और अब नगर निगम के इलेक्शन भी आ गए हैं, तो इसके लिए जोर शोर से और उसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद अभी कहाँ कहाँ पर पार्टी पूरे भारत में किन किन राज्यों में कार्य कर रही है? राज्य में पूछते हैं तो हमारा राजस्थान में भी कार्य कर रही है, यूपी में भी कार्य कर रही है, लेकिन बिहार के अंदर हमारे जिला परिषद और ग्राम पंचायत के हिसाब से लगाए हैं तो 22 बंदे हमारे जीते हुए हैं हमारे पार्टी के। और बिहार में ही स्टार्टिंग की थी मैंने। दिल्ली से रजिस्टर्ड है एक पार्टी, लेकिन बिहार में सबसे पहला चुनाव मैंने बिहार से स्टार्ट किया था। ये पार्टी कब बनी और इसके उद्देश्य क्या हैं? किन चीज़ों को लेकर ये देश में कार्य कर रही है? देखिए, पार्टी तो हमारा अक्टूबर 13 में हमारी रजिस्टर्ड हुई थी, मान लीजिए 14 में ही मान के चलिए हुई थी, और 15 में पहला इलेक्शन मैंने बिहार में लड़ाया था। और कार्य की बात है तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के ऊपर हमारा है, और रोज़गार के ऊपर भी हमारा कर, और सबसे ज़्यादा हम किसानों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और धर्मवाद से हम और जातिवाद से दूर हैं, और हम जातिवाद की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, और ना ही कोई हम राजनीति करना चाहते हैं जातिवाद की। हम देश में समाज को सबको एक साथ लेकर के चलना हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो क्या युवाओं को भी पार्टी में जगह दी गई है, और क्या युवाओं की ब्रांच भी अभी पार्टी में है या आने वाले भविष्य में प्लान कर रहे हैं आप? युवा काफ़ी हैं, और युवा सबसे पहले हैं। युवा और महिला, यही तो शक्ति है हमारी, और इन्हीं को ही सबसे आगे लिया जाएगा। इनके बगैर तो पार्टी भी बेकार है, तो उनको सबसे पहले लिया जा रहा है। युवा हैं, और आगे भी अब युवा और भी चलेंगे, और महिलाएं शक्तियां हैं, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। जैसे कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के और आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो आपकी क्या रणनीति है अभी जो एमसीडी के चुनाव हैं उनको लेकर, और किस तरीके से पार्टी प्लान कर रही है? क्या कुछ कहें? हमारी रणनीति ये है कि एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं और हमें इसकी पूरी तैयारी करनी है, और हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम पूरी 250 सीटों पे अपने सारे कैंडिडेट उतारें। और हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरी राजनीति करने का मन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी राजनीति हमें करनी है। और जो हमारी जो आज की डेट में राजनीति हो रही है, एक गंदी राजनीति हो रही है, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे को गलत बोलते हैं। हमें इस राजनीति से बहुत दूर रहना है, और हमें बहुत सफाई से साफ़ सुथरा काम करना है। और एमसीडी के अंदर हमारे को लगता है कि हम 250 सीटों पे विजय पाएंगे। क्या क्या कुछ कारण होंगे जिनकी वजह से दिल्ली की जनता आपके प्रत्याशियों को ये एमसीडी के चुनाव में चुने और उन्हें आगे लेकर आए? क्या कुछ जनता से वादा करेंगे और किन चीज़ों को लेके आप काम करेंगे अगर आपके पार्षद यहाँ पर बनते हैं, अगर आपके लोग चुने जाते हैं? दिल्ली की जनता बहुत भोली है और बहुत समझदार है। अब दिल्ली की जनता को ये पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दिल्ली में क्या काम करा है, कैसा काम करा है, किस तरीके से करा है, सारी जनता जानती है। इसलिए जनता हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई और हमारे काम को देख करके हमें विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। जैसे कि अभी जो फिलहाल दिल्ली में जो बातचीत है एमसीडी चुनावों को लेके, वो ये है कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। तो ये आम आदमी पार्टी का जोर शोर है, क्योंकि अभी वो विधानसभा में भी हैं यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और वो नेशनल पार्टी है, और सेंटर में भी सरकार है। तो इन दो बड़ी पार्टियों का किस तरीके से नेशनल टारगेट पार्टी सामना करने जा रही है?
नहीं, कोई बात नहीं, वो बड़ी पार्टी है, उन बड़ी पार्टी को भी हम ही लोगों ने मिलके बनाया था। मगर हमें ये नहीं पता था कि वो पार्टियां दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर क्या पॉल्यूशन हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई और लेडीज सेफ नहीं है, किसी तरह की सफाई सुथराई नहीं है, जगह जगह कूड़े करकट हैं, पानी नालियों शीवर बरसातों में पानी भरा रहता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को, जो हमने उसको दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने अपनी दिल्ली की जिम्मेदारी को ना निभा करके इधर उधर भागती रही। कभी गुजरात के इलेक्शन करने हैं, कभी पंजाब के इलेक्शन करने हैं, उसने दिल्ली को वो बिल्कुल भूल चुकी है। और इसी वजह से दिल्ली की जनता जान गई है कि हमें क्या कहते हैं कि नेशनल टारगेट पार्टी को अब आगे बढ़ाना है। और ये हमारा उद्देश्य है कि हमें प्योर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इस पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके चलना है। जैसे कि अभी पास में ही है चुनाव, ज़्यादा दिन नहीं है, तो आपके प्रत्याशियों की जो सूची है वो कब तक आने के चांसेस हैं? कब तक आप अनाउंस कर रहे हैं कि किस वार्ड से कौन लड़ रहा है? ये जल्दी ही हम अनाउंस कर देंगे कि हमारे किस वार्ड से कितने बंदे खड़े हैं। बहुत जल्दी ही हम अनाउंस करने वाले हैं। और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे उनमें, जिन्हें लेके वो उतरेंगे? मुद्दे हमारे हैं, रोज़गार है, विकास है, स्वास्थ्य है, और ये आजकल जनता इसी की वजह से ही ज़्यादा परेशान भी है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई से भी बहुत त्राही त्राही हो रही है, और रोज़गार तो है ही नहीं। और रोज़गार जिसके पास नहीं है, जो पहले था, अब तो वो जो था वो भी छिन चुका है, क्योंकि ये लॉकडाउन का एक ऐसा एक भूकंप आया जिससे ये रोज़गार भी गया और लोग भी काफ़ी त्राही त्राही हो गए हैं। अभी दिल्ली की जनता प्रदूषण से बहुत परेशान है। अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भी प्रदूषण को लेके काफ़ी लड़ाई जारी है, जिसको लेके एक दूसरे को प्रत्यारोप आरोप की राजनीति कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहें? ये दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से प्रदूषण आ रहा है, पहले जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो केजरीवाल जी बहुत आवाज़ उठाया करते थे कि पंजाब में पराली जला रहे हैं। आज तो पंजाब के अंदर केजरीवाल जी की सरकार है, अभी भी पराली जल रही है। आज क्यों नहीं दोष ठहरा रहे हैं उनके ऊपर? तो ये बीजेपी हो या आप हो, ये तो उनका दोनों का षड्यंत्र हैं और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों ही पार्टियां हैं, और आप आदमी की जो पंजाब से जितनी भी परालियां जल रही हैं, उसी का ही पोल्यूशन ज़्यादा आ रहा है। इसके जिम्मेदार भी केजरीवाल जी ही हैं। तो आपको क्या कुछ कहेंगे दिल्ली की जनता के लिए कि अगर वो नेशनल टारगेट पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो महिला हों, चाहे वो युवा हों, चाहे किसी भी वर्ग के इंसान हों, तो किस तरीके से वो नेशनल टारगेट पार्टी से जुड़ सकते हैं? आप देखो, दिल्ली की जनता नेशनल टारगेट पार्टी के साथ सब जुड़ेगी, चाहे जवान हो, महिला हो, युवा हो, वृद्ध हो। सबको पता चल गया है कि हम आम आदमी पार्टी का साथ दे करके दिल्ली का कितना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। ये सब मान गए हैं, सबके सब समझ गए हैं, इसलिए हमें पूरी जनता पे विश्वास है कि वो नेशनल टारगेट पार्टी का साथ देंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी और नेशनल टारगेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश जैन जी। दोनों का कहना है कि फ़िलहाल देश में कई मुद्दे हैं, और ख़ासकर दिल्ली में कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण बढ़ रहा है प्रतिदिन। तो इन कई ऐसे मुद्दों से, जो रोज़गार की भी समस्या है, लड़ने के लिए नेशनल टारगेट पार्टी काम कर रही है। आप जुड़ना चाहें तो इस पार्टी से जुड़ भी सकते हैं। और बाकी अभी फ़िलहाल जो एमसीडी में चुनाव हैं, वहाँ पर भी इनके प्रत्याशियों की सूची जल्दी जारी होगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।